हम में से बहुत कम लोग हैं जो अपने जीवन निर्माण के संबंध में सोचते हैं। अपने व्यक्तित्व को निखारने की चिंता ही नहीं होती है। जैसे ढर्रा है ना, उसी में बहते चले जाते हैं। कुछ जीवन में नया करना, कुछ नया अनुभव करना कहाँ सोच पाते हैं। आखिर हर सत्र में ये बात कही जाती है कि समय से उपस्थित हों। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप तय कर लें और न उपस्थित हो पाएं। कोई आवश्यक सेवा में लगे हों तो बात अलग है, लेकिन घंटी लग गई, बाजा की आवाज़ आ गई, घंटी लग गई, लेकिन तब करवट बदल रहे हैं, चलते हैं जी, क्या जल्दी है। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ, ये जो ढिलाई है ना मन की, यही हमें साधना में सफल नहीं होने दे रही है। क्योंकि साधना है क्या? साधना किसकी करनी है? मन की साधना। ध्यान है मन की साधना, और मन है, मन की साधना जीवन की साधना है। आई रिपीट, मैं इसको रिपीट करता हूँ। ध्यान है मन की साधना, और मन की साधना है जीवन की साधना। और ये मन में ही तो आया। ठीक है ना, काहे के जल्दी है, हो जाएगा, 2 मिनट देरी से सही। ये जो खुद के प्रति गैर जिम्मेदाराना, मतलब खुद पर नियंत्रण न होने का ही तो परिणाम है। देखिए, मैं यही की बात नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ आप करते हैं, यहाँ आप वही करते हैं जो आप बाहर करते हैं। सीधी सी बात है। आप तो यहाँ वही करते हैं जो आप जीवन में करते हैं, और कोई अलग थोड़ी है। आप अपने एक पैटर्न है ना, उस रूटीन में चलते हैं। हम सभी, आप और मैं सब, जिन्होंने ये तय कर लिया है कि मुझे हर काम समय से करना है, सही तरीके से करना है, तो फिर उनका ये चुनाव हर जगह दिखाई देगा। ऐसे थोड़ी कि केवल साधना में। आपने किसी को समय दिया है, मैं 4 बजे शाम को मिलूँगा आपसे, और वो 4 बजे आपने कहा है, तो वो सोच रहा है, पहले से बैठा है कि इंतज़ार कर रहा है, और आप 4:15 बज गया, 4:30 बज गया, और वो इंतज़ार कर रहा है। आपने दिया था ना टर्म, आपने कहा था मैं आऊँगा 4 बजे, तो फिर क्या हुआ? क्यों ऐसा किए? अब ये ऐसा नहीं है कि केवल वहीं के, ये पूरे हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। जीवन के एक हिस्से में हम गलत कर रहे हैं, जीवन के एक हिस्से में गलत कर रहे हैं, तो बाकी हिस्से में भी हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि कौन है करने वाला? आप। मैं हूं करने वाला। तो मैं जब यहाँ गलत हूं तो बाहर भी गलत हूं। अच्छा, कुछ समय तक के मैं सही होने का दिखावा कर सकता हूं, उस समय तक मैं कहीं पर सही होने का दिखावा कर सकता हूं, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होगा,
फिर से वही पुराना ढर्रा है ना, जो हमारी आदत है ना, वो प्रकट हो जाएगी। लंबे समय तक हम दिखावा नहीं कर सकते हैं। हम वही बन जाते हैं जो हम हैं। हम वही दिखने लग जाते हैं, वही करने लग जाते हैं जो वस्तुतः हम हैं। आपको अपने को बनाना है। आखिर यहाँ बैठे हैं, क्यों नहीं हो रहा है? हम में से काफ़ी लंबे समय से तो जन्म हो गया ना हम लोगों का, और होश बहुत दिनों से संभाले हैं। जहाँ हमने शक्ति लगाई, जहाँ हमने श्रम लगाया, समय लगाया, वहाँ पर हमने अर्जित भी किया है। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ अर्जित नहीं किया है, किया है। लेकिन साधना की जहाँ तक बात है, उसमें हम क्यों सफल नहीं हुए हैं? आखिर में हमारा मन वैसा क्यों नहीं हो पा रहा है जैसा हम चाहते हैं? उस पर काम नहीं किया गया है, उसको समय नहीं दिया गया है, तो फिर वो वैसे ही उबड़ खाबड़। उसको सही करना है। हम आए इसलिए हैं, मन में हुआ कि हम तो ठीक है भाई, हम अपने जीने खाने की सारी व्यवस्था कर लिए हैं और परिवार भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब अपने को भी कुछ करना है, अपने को भी कुछ करना है, इसी उद्देश्य से आए हैं। लेकिन अब वो सचौटी से काम नहीं करेंगे तो परिणाम तो नहीं आएगा। हमें क्या करना है कि अपना प्रबंधन करना है। सच तो यही है, स्वयं का मैनेजमेंट, जिसको मैं कहता हूँ लाइफ मैनेजमेंट, आत्म प्रबंधन। आत्म प्रबंधन, स्वयं को व्यवस्थित करना। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वयं को व्यवस्थित करना। ये कब होगा, कहाँ से होता है? जीवन भीतर से ही तो निकलता है, बाहर से थोड़ी निकलता है। जीवन कहाँ से निकलता है? भीतर से। बाहर से जीवन नहीं होता है। अर्थात जो आप हैं, जो मैं हूँ, बस वो प्रकट होता है। किसमें प्रकट होता है? चाहे वो शब्दों के रूप में, कार्यों के रूप में, विचारों के रूप में प्रकट होता है। कोई आदमी बोल रहा है तो कहाँ से बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, सपोज मैं बोल रहा हूँ, अंदर से तो बोल रहा हूँ। कोई कर रहा है तो अंदर से ही तो कर रहा है। देखो, दिखता बाहर है वो करना, शब्द बाहर हैं, लेकिन उसकी उत्पत्ति कहाँ से है? उसका मूल स्थान कहाँ है? भीतर। भीतर कैसा है, अंदर से कैसे है, यही तो महत्वपूर्ण है। और मैंने कहा ना, आंतरिक जगत, साधना है आंतरिक जगत का परिष्कार करना, इनर कन्वर्शन, भीतरी परिवर्तन। बाहरी परिवर्तन तो बड़ा सरल है। सरल क्या है? देखो, हम सफ़ेद कपड़ा पहन लिए, बाल साफ कर दिए, बाहरी परिवर्तन हो गया। और इसमें कोई वक्त भी नहीं लगता है, कोई भी कर सकता है। ये तो आज कोई बुशर्ट और फुल पैंट पहना है, कुर्ता पैजामा पहना है, और कल वो कर सकता है ऐसा, शाम को ही कर सकता है। चलो कपड़ा पहन लिए, बाल छोटा कर दिए। तो बाहरी परिवर्तन तो बहुत सरल है। असली चीज क्या है? भीतर, भीतरी परिवर्तन। तो उस भीतरी परिवर्तन के लिए हमें खुद भीतर जाना होगा, झांकना होगा, उसको निर्मित करना होगा। हम ही हैं, हम ही हैं। आप कौन है? बस आपका होना महत्वपूर्ण है। करना तो सेकेंडरी है, करना बाद में होता है, होना पहले होता है। हम हैं कौन? इसके लिए ये बात आती है ना, बीइंग और डूइंग, बीइंग और डूइंग।
बीइंग का मतलब है होना, बी होना, आपका होना। और डूइंग का मतलब करना, आपका करना। करना कहाँ से निकला है? होने से, होने से। तो करने को ठीक नहीं करना है, करना तो ठीक हो ही जाएगा। कब? जब होना ठीक हो, मेरा होना ठीक हो, मैं ठीक हूं तो मेरे सारे क्रियाकलाप ठीक हो जाएंगे। अंदर में कड़वाहट है, अंदर में विकृति है, शब्दों में कड़वाहट होगी, क्रिया में कड़वाहट होगी, एक्शन में, विचारों में प्रदूषण होगा, विकृति होगी, गलत विचार आएंगे, क्योंकि मैं उसको प्रश्रय दे रहा हूं। विचारों का आधार कौन है? विचार कोई आकाश से आते हैं? कल्पना करिए, विकार कोई आकाश से थोड़ी आते हैं। अच्छा, आकाश से आना होता तो सबके लिए बराबर होता, जैसे बारिश होती है, सूर्य की रोशनी आती है, सबके लिए बराबर। लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे सबके अलग अलग विचार। इसका मतलब क्या हुआ? कहाँ है उसका सोर्स? कहाँ है सोर्स विचारों का? कोई अलग है क्या? कोई आकाश से भेज रहा है? कोई दिल्ली में बैठा है जो सबको विचार दे रहा है, और भी अलग अलग विचार दे रहा है? विचार का कारण तो हम ही तो हैं, कोई दूसरा थोड़ी है। तो हम उसको गलत विचारों का हम आधार दिए हुए हैं, उसका प्रश्रय, वो हमें खटक नहीं रहा है, उससे हमको तकलीफ नहीं हो रही है। जैसे किसी के घर जाओ और चारों तरफ गंदगी का आलम, घर में देखो अस्त व्यस्त, सामान अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, कहीं जूता चप्पल छाता, कपड़े लत्ते बर्तन भाड़ा, और जगह कचरा है, बच्चों की गंदगी पड़ी हुई है, मक्खियाँ भिनक रही है। किचन में जाओ, वहाँ बर्तन जूठे पड़े हैं, सामान अस्त व्यस्त रखे हैं। क्या कहा जाएगा? इसका मतलब है घर वालों को गंदगी से परहेज नहीं है, बस उनको खटक नहीं रहा है गंदगी। अच्छा, इनको नहीं लग रहा है कि ये खराब है, इसको साफ करना चाहिए। ये बहुत दूर की बात हो गई। आपका बिस्तर, आपके कपड़े, आपका कमरा, आपका टॉयलेट बाथरूम, हर चीज देखो, कौन उपयोग कर रहा है? आप ही तो कर रहे हैं। किचन में कौन उपयोग कर रहा है? आप ही तो कर रहे हैं, कोई दूसरा थोड़ी है। क्यों गंदगी है? क्योंकि भीतर से है, वो भीतर से। साफ क्यों है? भीतर से है। ये ध्यान रखो। किसी के घर गए, साफ एकदम सब सामान व्यवस्थित सिस्टम से रखा है, भले घर छोटा हो, कच्चा ही सही, लेकिन लिपा पुता। गुरुदेव जी कहा करते थे, स्मरण सुनाते थे, एक घर जाता था, मास्टर थे शायद वो, ऐसा कुछ था। जमीन तो पहले कच्ची होती थी, मिट्टी की, कहाँ फर्श होता था, लेकिन साफ बढ़िया। तो साफ कौन? किचन गए, साफ, सब बर्तन व्यवस्थित रखे हैं, जो सामान है व्यवस्थित रखे हैं, साफ सुथरा। कैसा लगेगा? कहाँ से आए वो सफाई कहाँ से आई? आपके भीतर से, कोई दूसरा नहीं है। वो उदाहरण श्वेत मार्डन की पुस्तक में पढ़ा था। एक माता जी थी, घर में और भी लोग रहे होंगे। एक आगंतुक आया, मेहमान आया, उसने घर की व्यवस्था को देखकर कहा कि इतनी सफाई, इतनी सुंदर व्यवस्था। ओह, कई घरों में गया हूँ, लेकिन इतनी सुंदर ढंग से सामानों को व्यवस्थित किए हैं और इतनी सफाई पहली बार आया हूँ, देखा हूँ मैं। कौन है, कौन करता है ये काम? तो घर में जो माता जी थी, उसने कहा कि 2 नौकर हैं,
जो एक काम करते हैं। अच्छा, कितने नौकरों को देखा हूँ घर में काम करते, लेकिन इतना सुंदर काम तो मैं किसी नौकर को नहीं देखा हूँ करते हुए। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उन नौकरों से मिलना चाहता हूँ। माता जी ने क्या किया, वो अपने दोनों हाथ उठाए और कहा, ये है दोनों मेरे नौकर। अपने हाथों को, यही है जो मेरे हर आदेशों का पालन करते हैं। कहने का मतलब वो गृहिणी के अंतस में पवित्रता के प्रति निष्ठा थी। ये मैं केवल बाहरी रूप कह रहा हूँ, ये कहाँ से है, भीतर से। तो मैं कह रहा था जो एक्शन होता है वो आपके भीतर से, इसलिए बीइंग में जिन्होंने कहा था ना, होना, वो ठीक करना बहुत जरूरी। और करना तो अपने आप होने वाला है, शब्द अपने आप वही होने वाला है, जो होगा वो तो शब्द ही सही निकलेगा। फिर गंदगी रहेगी भीतर में तो गंदगी ही तो निकलेगी। किसी ने कहा है ना, आपके मुंह से कड़वे बोल निकलते हैं, आपका मन कैसा है, कैसा होगा। क्योंकि कड़वे बोल कहाँ से निकले हैं, मन से ही तो निकले हैं, बाहर से थोड़ी आ गए हैं। मिठास कहाँ से है, भीतर से ही है। तो उसको ठीक ना करो, अपने वाणी को ठीक ना करो, वो तो ठीक होना ही है, वो कहाँ जाने वाली है। मन को ठीक करो, वो जो संग्रह किए हैं वो उसे ठीक करना है। वो जो हमने एक आदत सी बनाई है, कभी सोचा ही नहीं है, नहीं मुझे मीठे बोलना चाहिए, मुझे धीरे बोलना चाहिए, मुझे कम बोलना चाहिए, मुझे उलझन भरा जीवन नहीं जीना है, मुझे उद्वेगित जीवन नहीं जीना है, मुझे शांति का जीवन जीना है। उलझन भरा जीवन नहीं, सुलझन वाला जीवन, सुलझाव भरा जीवन। क्या अपनों से लड़ते झगड़ते रहना, नहीं, अपनों से घुल मिल कर रहना, प्रेम से रहना। ये तय करो, देखो बदल जाएगा। प्रयास ही नहीं करते हैं, उसके बारे में ध्यान ही नहीं देते हैं। कहाँ से ध्यान, कहाँ से चिंतन, कहाँ से साधना। साधना केवल यहाँ बैठ करके नहीं है, साधना जीवन के कदम कदम पर है। यहाँ तो प्रशिक्षण है, सीखना है। मैंने कहा था ना उस दिन कि स्वीकार भाव, चर्चा हुई थी, थोड़ी सी बातें कहूँ फिर बैठते हैं साधना में। स्वीकार भाव की बात मैंने कही थी, और मैंने कहा था कि जब भोजनालय में जाएं तो भोजनालय में बैठें और शांत बैठें, और बैठें ऐसा नहीं कि वहाँ आँख बंद करके बैठना है, आंखें खुली रहे। जो परस दे, आपको जितनी इच्छा हो, जो बना है लिए, जो भी इच्छा अब आपको लग रहा है, आप देख लो कोई चीज़ बनी है, क्या आपके लिए अनुकूल है, क्या आपके लिए अनुकूल है, वो ले लो। और जैसा मिला, चाहे उसमें नमक कम हो, थोड़ा से ज़्यादा ही हो, सब्जी में स्वाद नहीं है, अच्छा स्वाद का मतलब जो पहले खाते थे उसके अनुसार नहीं है, बस स्वाद तो है ही है। जो रोज की आदत बनी है वैसा स्वाद नहीं है बस। या फिर सब्जी खत्म हो गई है, परसने वाले आ नहीं रहे हैं, मन में हो रहा है जल्दी आए जल्दी आए, अब चिल्ला भी नहीं सकते, अब क्या करेंगे, स्वीकार, कोई बात नहीं। नहीं तो मन में उद्वेग होगा, क्यों नहीं आ रहा, इतनी देर हो गया। क्या करना है, स्वीकार, आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, है ना ना मिले। अब देखो ये भाव एकदम बदल गया। ये एक आदमी या शायद राजा ही था, एक संत की बड़ी प्रसिद्धि सुना था कि बड़ा त्यागी है और बड़ा निरपेक्ष भाव से रहता है और बहुत अच्छे संत हैं। मन में हुआ कि देखूं कैसे हैं वो। तो गया जहाँ एक रास्ता था जंगल के किनारे, जंगल में ही समझो, तो किनारे छिप के बैठ गया, क्या करता है जरा देखूं। बैठा था, भजन कर रहा था, साधना में बैठा था। 12 बज गए,
और कहते थे कोई उनके पास कुछ भी नहीं है, जो मिल जाता है, जो राहगीर देते हैं वो खा लेता है, और बड़ा निश्चिंत रहता है, बड़ा प्रसन्न रहता है। राजा ने सोचा कैसे ऐसे हो सकता है, बिल्कुल अकिंचन आदमी जिसके कोई आधार ना हो, भोजन की भी कोई व्यवस्था ना हो, और खुश कैसे रह सकता है वो आदमी, प्रसन्न कैसे रह सकता है, मुझे जानना है। देखा तो आदमी वो छुपा हुआ था, वो संत इंतजार बस बैठा हुआ था। ठीक है, जब ऊपर वाले की कृपा होगी तो मिल जाएगा, जिन्होंने यह शरीर दिया है वो भोजन भी देगा, उनका ढंग था। तो उधर से एक दो लोग गुजर रहे थे, देखा कि एक संत बैठे हैं साधना में, तो फिर उनके पात्र में 4 रोटियां डाल दी। उसने क्या कहा, या खुदा मैं कितना शुक्रिया अदा करूं आपका, सबका ख्याल करते हैं, धन्यवाद। ऐसा कह करके बस कि रोटी खाऊं, क्योंकि वैसे भी देर हो गई थी, वो अपना हाथ धोने गया उधर। जैसे हाथ धोने गया, कुत्ता आया और 4 रोटी पकड़ के ले गया मुंह दबा करके। अब पता चलेगा क्या करते हैं ये, अब पता चलेगा। अब गौर से देखने लगा, रोटी मिल गई तब तो धन्यवाद धन्यवाद कर रहे थे, अब रोटी गायब, भूख भी लगी है, अब क्या होगा। लौट के आया, देखा रोटी गायब, और देख रहा है कुत्ता लेकर के भाग रहा है। उसने कहा ओफ, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत दिनों से सोचता था व्रत रखूंगा, अवसर ही नहीं मिलता था, और आज वो अवसर मिल गया। आज मैं उपवास रहूंगा, आज व्रत करूंगा, आज बिना खाए मैं भजन करूंगा, और इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। वो नाचने लगा। राजा ने कहा बस यही कारण है, हर परिस्थिति में जिसके भीतर में धन्यवाद का भाव जगे वही तो खुश रहेगा। यहाँ जो आप भोजनालय में बैठते हैं और जो आता है स्वीकार कर लेते हैं, ये प्रशिक्षण है। घर में जाएं, वहाँ भी ये स्थिति आ सकती है, आती ही होगी। पत्नी से, गृहिणी से बनाते समय कोई भूल चूक हो गई, देर हो गई, कुछ भी हुआ, क्या करना है, स्वीकार, स्वीकार भाव है बस। अनुद्वेग, उद्वेग नहीं करना है, शांत। ठीक है, उनको भी क्या लगेगा, ध्यान शिविर का कुछ तो लाभ हुआ है, ध्यान शिविर का लाभ हुआ है। ध्यान शिविर से गए और यहाँ तो वैसे ही एकदम सादा सादा भोजन से उबे हुए हैं, वो चिल्लाने लगे, 7 दिन तक वही खाते खाते मर गए, तू भी उबाल के रख दी है। वो भड़क गए, नहीं चलेगा भाई, शांत। देर हो रही है, शांत। बच्चे चिल्लाए, शांत। ऐसा नहीं है कि देखो समय आने पर उचित निर्देश देना है, लेकिन निर्देश देने की जो आपकी इंटेंसिटी है ना, जो आपकी जो भावना है ना, वो इतनी पॉजिटिविटी से भरी होगी, इतनी सकारात्मक होगी और इतनी मृदुता से भरी होगी कि वो फिर अलग ही हो जाएगा, क्योंकि आप बदले हैं। समझ लीजिए क्या हुआ, आप बदले तो आपका व्यवहार बदल गया, बस आपका व्यवहार बदल गया। साधना में सफलता और असफलता का कारण कोई दूसरा नहीं है, मैं हूँ, मेरा मन है। वो मन कहाँ से आया है, कैसे बना है, वो कैसे ठीक करें, चर्चा करते रहेंगे। इस समय थोड़ा ध्यान का समय है, थोड़ा बैठें, है ना, थोड़ा बैठें। साधना में सभी लोग बैठ जाएं एकदम शांत होकर के, सभी की आंखें बंद हों, स्थिर आसन से बैठें, एकदम ध्यान के लिए समर्पित। पूरी